हिमाचल प्रदेश में मानसून का कोहराम लगातार जारी है। मंडी जिले के सराज के लंबाथाट, जरौल, तुंगाधार रोड और पांडवशिला पंचायतों में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि गांव का नक्शा ही बदल गया है। बाखली खड्ड कभी इन गांव की जीवनदायिनी थी। खड्ड के रौद्र रूप ने इलाके की सड़कों का नामो निशान मिटा दिया है। पानी ने लोगों के घरों और सपनों को बहा दिया है। लोग मलबे के ढेर में अपनों की तलाश कर रहे हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। प्रभावित परिवार एक दूसरे के सहारे जीने को मजबूर हैं। रिश्तेदारों के घरों में पनाह ले रही हैं या फिर अस्थायी शिविरों में दिन अपने काट रही हैं। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंडी में बादल फटने से जो आई बाढ़ है उसके बाद मंडी की पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई है। मलबे के ढेर में अपनों की लोग तलाश कर रही हैं। सड़कों का नामो निशान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बादल फटने के बाद अगर आप चारों ओर अपनी नजरें घुमाते हैं, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। ये मंडी पे डेफिनेटली बहुत संकट आया है। ये जो इतना बादल फट गए हैं और कई जगहों पे जो है पानी भर गया है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई है, जो सराज का थुनाग के तरफ के एरिया है, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नजर बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू था, तो वो आज जिस तरह से रोड जो है फिर से रिस्टोर किया गया है, तो हम अब पहुंच रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश संवाददाता विनोद पाठक जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद मंडी में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिला है। क्या तस्वीरें किस तरीके का की राहत प्रशासन की तरफ से वहां पहुंचाई जा रही है, क्या स्थिति अभी विनोद? देखिए, हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। मौसम विभाग ने कल ही 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इसी दौरान मंडी के पधर में और चिराघाट में बादल फटा है। रात को बादल फटा है, जिसमें जानी नुकसान तो नहीं है, लेकिन सड़कों का नुकसान है, पुलों का नुकसान है, लोगों की गाड़ियां बह गई हैं। वहीं चारों तरफ पानी भरा है, एक जैसे तालाब का जैसे दृश्य हो गया है। लोगों का कनेक्टिविटी वो कट गई है। लोग काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। अभी बीते दिनों ही मंडी जिला में ही 15 जगह बादल फटे हैं, जिससे लोग अभी उभर नहीं पाए हैं। तबाही हुई थी, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी थी, घर बह गए थे। विनोद का लगभग संपर्क शायद टूट चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी की, जहां पर बादल फटने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मलबे के ढेर में लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। सड़कों का नामो निशान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बादल फटने के बाद चारों ओर तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। कई परिवार जो है वो यहाँ पर उजड़ गए हैं, कई अपनों से बिछड़ गए हैं। अगर जो है तो वो कई अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर पनाह ले रहे हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई है उसके बाद मंडी जिले में पूरी तरीके से तबाही देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से हैं। विनोद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये तबाही का मंजर हम जो देख रहे हैं, इसके बाद प्रशासन कोई राहत कार्य क्या चला पा रहा है? क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, रेड अलर्ट वहां पर पूरी तरीके से जारी किया गया है। ऐसे में क्या चुनौतियां वहां पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्या चुनौतियां हैं वहां पर विनोद? देखिए, मौसम विभाग ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। चारों तरफ मौसम खराब है और भारी बारिश भी होने की आशंका जताई गई है। इसी लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से तैयार है और जो राहत बचाव है, राहत कार्य वो चला है। प्रशासन ने वहां पर मौके पे है और पुलिस प्रशासन, सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विशेष रूप से जहां पर आपदा आई है वहां के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और हर तरह से जो राहत कार्य है वो वहां पर दिया जाएगा। और यही नहीं, पूरे प्रदेश से जो भी लोग हैं वहां पर जो राहत सामग्री वो वहां पर भेज रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। वहीं पर जो अन्य एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, वो मौके पर तैनात है और जो भी
संभवतः राहत का है वो किया जा रहा है। अन्य लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो नदी नालों किनारे से दूर रहें, क्योंकि प्रदेश में अब कई जगह पर 4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और वहां पर बाढ़ की संभावना आने की भी आशंका जताई गई है। इसी को लेकर लोगों को भी अलर्ट किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल विनोद, वहां के लोगों की अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, लोगों को काफी समस्याएं उठाई, क्योंकि 250 के लगभग जो सड़कें हैं वो बंद है, पानी की समस्या होती है, बिजली प्रभावित है, जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह सड़कें टूट गई हैं, मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को परेशानी तो उठाना पड़ रहा है। लेकिन मौसम जैसे जैसे साफ होगा वहां पर जो ये व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जा रही है। लेकिन मौसम विभाग का 9 तारीख तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज पूरे प्रदेश में कई जगह पर 4 जिलों में रेड अलर्ट है, जिसको लेकर लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो अपनी सावधानी पूर्वक कहीं भी जाएं। और हालांकि शिमला में भी रात को हालांकि हल्की बारिश हुई थी, अभी मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों में प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और जो भी राहत कार्य है वो किया जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, ये भी जानकारी है कई लोगों के लापता होने की भी ऐसे में खबर है। जी अभी तक बीते दिनों जो बादल फटे उसमें 33 लोग लापता हो गए थे, उनका भी कोई पता नहीं है। हालांकि इनकी तलाश जारी है। अभी हमीरपुर में बीते कल 2 शव मिले थे, उसकी वहीं मंडी जिला में बीते 2 दिन पहले शव मिले हैं। लेकिन अभी भी जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जो है वो जारी है, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, पानी इतनी ज्यादा हो गया है कि लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं है। वही जो मौसम है वो साथ नहीं दे रहा है, मौसम खराब है, रेड अलर्ट है, भारी बारिश हो रही है। ऐसे में जो कई बार जो राहत कार्य है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, लोगों को भी कहा गया है, वो भी अलर्ट है और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास भी कर रहा है। जी